कभी वो तुमसे बातें करने के लिए बेताब थी, अब तुम्हारे मैसेज का जवाब भी नहीं देती। कभी उसकी आंखों में तुम्हारा नाम चमकता था, अब वो आंखें खाली हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो बदल गई, सवाल ये है क्या तुम खुद को पहचानते हो जब तुमने उसे खो दिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे जब उसकी रुचि खत्म हो जाए तो उसे फिर से कैसे आकर्षित करें, नाटकीय तरीके से नहीं बल्कि मानसिक शक्ति और स्टोइक साइकोलॉजी के साथ। रुचि अचानक खत्म नहीं होती, ये एक प्रक्रिया है, धीमी लेकिन स्पष्ट। एक समय था जब तुम चैलेंज थे, अब तुम कंफर्ट बन गए हो। कभी कभी जिंदगी तुम्हें घुटनों पर ला देती है ताकि तुम अपनी असली ताकत को पहचान सको। आज हम आपको ले चलेंगे उन शब्दों की यात्रा पर जो न केवल दिल को छूते हैं। इस दुनिया में या तो तुम अपने जीवन के बादशाह बनोगे या भीड़ में खो जाओगे। शक्तिशाली बनने के लिए तुम्हें वो करना होगा जो आज 99% लोग करने से डरते हैं। आत्मसंयम, अनुशासन और लक्ष्य के लिए पागलपन। अगर तुम तैयार हो तो आज से तुम्हारी ताकत का जन्म होगा। कभी सोचा है अगर कोई पुरुष दिन भर, हर घंटे, हर पल किसी एक स्त्री को याद करता रहे तो क्या सिर्फ उसके दिल में ही हलचल होती है, या फिर उस स्त्री के जीवन में भी कुछ अजीब रहस्यमयी घटी हुई घटनाएं घटने लगती हैं। जब कोई इंसान आपसे प्यार खोने लगता है तो वह आपको बताकर नहीं जाता, वह बस बदलने लगता है। शब्द वही रहते हैं लेकिन अब उनमें गहराई नहीं रहती। नजरें मिलती हैं लेकिन अब वो चमक नहीं होती। साथ होता है लेकिन अब वह एहसास नहीं होता। कोई भी रिश्ता अचानक नहीं टूटता, हर चीज का एक संकेत होता है। आजकल के रिश्ते में प्यार नहीं रहा, प्यार के नाम पर सिर्फ दिखावा। जिस रिश्ते में झूठ फरेब बेईमानी है वह रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। अब रिश्ता लोग पैसा देखकर और खूबसूरती पर चल रहा है। जो व्यक्ति रिश्ता बचाने के लिए कुछ अच्छा सोचता है सबसे ज्यादा वही दुखी है। आज के समय में सब उल्टा हो रहा है। जो ईमानदारी से रिश्ता चलाना चाह रहा है वही परेशान है, उसी के साथ धोखा हो रहा है। जो सब कुछ छोड़कर अपने रिश्ते के लिए हर प्रयास कर रहा है वही व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि इस समस्या से कैसे निकाला जाए, उस वजह इसके लिए क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दर्ज करें। शुरू करते हैं। जब कोई आपसे प्रेम खोने लगता है या आपसे अलग होने लगता है तो सबसे पहले दो चीजें बदली हैं। वो आपकी बातें नहीं सुनते, वह आपकी बातें सुनते हैं लेकिन महसूस नहीं करते हैं। आप उनको अपना दर्द बताते हैं लेकिन वह सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते हैं। उनके लिए अब आपकी बातें जरूरी नहीं लगती क्योंकि दिल अब कहीं और जुड़ चुका होता है। उनका प्रयास रुक जाता है, वह अब पहले जैसा प्रयास नहीं करते, ना मैसेज का इंतजार करते हैं, ना जवाब देने में उत्साह रखते हैं। आपका मन हमेशा इस चीजों में लगा रहता है। आप बार बार व्हाट्सएप चेक करते हैं, बार बार देखते हैं कोई मैसेज आया कि नहीं, बार बार देखते हैं कि कोई कॉल आया कि नहीं। अपन अपने प्यार के लिए दिन रात परेशान होते हैं। आपका कहीं मन नहीं लगता कोई काम करने में। अब वह रुचि नहीं जो पहले बहुत उत्साह से करते थे। अगर कोई आपसे बात नहीं करना चाहता आपके बार बार प्रयास करने पर भी, तो आपको उसे धीरे धीरे भुला देने में ही भलाई है, क्योंकि एक तरफा तो कोई भी रिश्ता नहीं निभता और यहाँ तो ये रिश्ता बाकी सब रिश्तों से बिल्कुल ही अलग है। जो आपसे बात तक भी नहीं करना चाहता उसे जबरदस्ती प्यार करने का या याद करते रहने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि मन कड़ा करके उससे धीरे धीरे दूरियां बढ़ा लें, वही आपके लिए सही है। समय लगेगा और दिल बार बार रोएगा भी, पर यह उचित कदम एक बार हिम्मत करके उठाना ही पड़ेगा। न कोई मैसेज, ना कोई कॉल, अपने काम में व्यस्त रहोगे तो एक छोटी सी उम्मीद यह भी है कि जब आप उसे इग्नोर करोगे तो शायद वो खुद ही आपके पास खिंचा चला आए। पर इस बात की ज्यादा उम्मीद मत करना। हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत न हो, पर यह मेरा अपना निजी मत है। अगर कोई लड़की आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हो और अचानक वो आपको इग्नोर करना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि उसके दिल को आपकी किसी बात से आघात पहुंचा है या वह किसी दबाव में है और वह आपका अहित नहीं चाहती, इसलिए अपने व्यवहार से इग्नोर करते हुए आपको खुद से दूर कर रही है। आप सच्चाई जानने का प्रयास करें।
अपनी अनजाने में हुई अनजान गलती के लिए माफी मांगे, अपना पक्ष स्पष्ट करने का प्रयास करें। यदि आपके विचार से आपने कोई गलती नहीं की है, तो आप उस लड़की द्वारा इग्नोर किए जाने को नजरअंदाज करते हुए पहले की तरह अपनी तरफ से सामान्य व्यवहार करें। परिणाम की चिंता नहीं करते हुए भगवान की मर्जी समझकर सामान्य जीवन जीते रहें। प्यार यदि वापस मिल जाता है तो ठीक है, अन्यथा मंजिलें और भी हैं। और अब आपको निरंतर प्रयास करना अपने करियर को लेकर, अपने माता पिता को लेकर। अब आप अपने जीवन को एक लक्ष्य बना लीजिए, एक टारगेट सेट करिए। उसे लक्ष्य को पाने के लिए सब कुछ भूल जाइए, जी जान लगा दीजिए। आप जितना सफल होंगे, वह व्यक्ति उतना आपको खोकर पछताएगा। अब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए और दिखा दीजिए कि मैं क्या हूं। दुनिया की हर कीमती चीज पर आपका अधिकार को, इस संसार में जो भी है, तुम्हारे कदमों में होना चाहिए। अपनी पूरी ताकत लगा दो। सीधा उत्तर। किसी चीज से ध्यान हटाने का सबसे आसान तरीका है उससे बड़ी कोई चीज हासिल कर लेना या उसको पाने के लिए ध्यान केंद्रित करना। लेकिन वो कोई सामान है नहीं, आपको उससे प्यार हुए है, मतलब आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन महान लोगों ने कहा है, गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर अकेले रहना। कम से कम आप अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। जीवन में कई महत्वपूर्ण चीजें हैं इस प्यार के अलावा। अगर आप कुछ और नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है उस व्यक्ति की तरफ का ध्यान ज्यादा होगा। कोई ऐसा काम ढूंढिए या आदत बनाइए जिससे कि आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा उसमें लगा रहे। मुश्किल आएगी, लेकिन समय एवं सूझबूझ के साथ आप इस चक्र से खुद को निकाल लेंगे। खुद को खुश रखना सीखिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, किताबें पढ़िए, दोस्तों के साथ समय बिताए, अपने आप को जितना हो सके व्यस्त रखिए। धीरे धीरे सब सही होने लगेगा। मैं ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि आपका रिश्ता और आप जल्दी सही हो जाए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें